84 लाख योनियों की श्रृंखला को पार कर मानव के शरीर पर आकर रुकी हुई है। ये मानव शरीर जो बड़े ऊंचे भाग्य से मिलता है, बड़े ऊंचे भाग्य से मिलता है ये मानव शरीर। कहते हैं कोटि जन्म भटका जब खाया, करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों सालों तक जब आत्मा ने भटक भटक के दुखों के अथाह सागर में से निकल करके जब ये मनुष्य शरीर पाया, तो कहते हैं ये बड़ा भाग्यशाली है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस शरीर को नर नारायणी देह कहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस शरीर में रहकर कुछ ऐसे कर्म करें, कैसे, जो आम मानव की समझ से बाहर है। हम इस संसार में अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार क्या समझते हैं? हम भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में करोड़ों हैं, करोड़ों की धन संपदा के मालिक हैं। हम अपने संसार में आए तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम जिस समुदाय में, जिस जाति में पैदा हुए, वहां बड़ा बोलबाला है जाति का। हमारी विचार है सबकी। हम बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि हम बड़े सुंदर हैं और जवान हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम बहुत बड़े ओहदे पर हैं, बहुत बड़े अफसर हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इस समाज के मुखिया हैं। संत कहते हैं ये भाग्यशाली कुछ नहीं, ना शाह, ना शहंशाह, ना हाकिम और ना हकीम, ना डॉक्टर भाग्यशाली है, ना इंजीनियर भाग्यशाली है, ना सरकार के बड़े से बड़े हकीम, हाकिम है, आईएएस है, आईपीएस है, शाह है, पैसे माला माल है, शहंशाह है जिसके एक इशारे पर कुछ भी करने की सेना की ताकत है। कहते ये सब हम बनने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। रात दिन हम प्रयास में हैं कि हम हाकिम बने, हम हकीम बने, हम शाह बने, हम शहंशाह बने। अभी वर्तमान में, गुजरे हुए समान जमाने की बात छोड़िए, गुजरे हुए जमाने में लोगों ने कहा बड़े बड़े हो गए, हो चले गए, राजा रंक फकीर रे यूनी होती आई, बहुतक हो गए रह ना पाए, चकवे बैन से रणधीर, बहुतक हो गए। लेकिन वर्तमान समय में कहते हैं अभी हम जवान हैं यार, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, हमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। अभी हमारे सामने एक हस्ती ऐसी आई जो अभी बहुत चंद टाइम पहले हमने देखा, माइकल जैक्सन नाम का एक डांसर आया और जिसकी युवा पीढ़ी इतनी दीवानी थी कि अगर उसका पता लगे कि माइकल जैक्सन आज दिल्ली आ रहा है तो सारी दिल्ली की युवा पीढ़ी वहां झुक जाएगी, बल्कि अड़ोस पड़ोस के जितने और लोग वहां। ऐसी हस्ती थी कि नहीं? सुना होगा। क्या था उसकी? अपनी खुद की प्लानिंग ये थी कि मैं 150 वर्षों तक जीऊंगा।
24 घंटे उसके साथ 12 डॉक्टरों की टीम रहती थी और सारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट, और यहां तक कि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर डैमेज हो जाए तो उस बॉडी के पार्ट को दान करने के लिए अलग अलग व्यक्ति उसके साथ एक पूरी टीम मौजूद थी, यानी अंगदान दाताओं की टीम भी वो साथ रखता था। जिस बेड पर वो सोता था उस बेड पर सोने के लिए डॉक्टरों ने उसका ऑक्सीजन का जो पैमाना था वो भी इस कदर दिया था कि ऑक्सीजन की कमी ना, उसकी एक झलक पाने के लिए दुनिया बेताब रहती। और जो कभी मध्यम वर्ग में पैदा हुआ था और पैसा इतना कमाया कि मैं कहता हूं कि अभी हमारे मानसिक पटल पर उस कंपटीशन में खड़े होने की भी कल्पना नहीं। इतना माइकल जैक्सन के पास पैसा नहीं। पच्चीस जून 2009 में शायद या 10 में अचानक उसको हार्ट अटैक हुआ और उसके सारे डॉक्टरों की टीम ने पूरा जोर लगाया। लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के सारे तमाम डॉक्टरों ने उसको बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो बचा नहीं, कोई नहीं बचा पाया। जब उसकी मृत्यु का समाचार जनमानस में फैला तो आज जो बहुत पॉपुलेशन हमारी मानव समाज की है बहुत ज्यादा है, पूरे विश्व की पॉपुलेशन आज 8 अरब मानव है। जब इसमें ये संदेश गया कि माइकल जैक्सन का अंत हो गया तो कहते कि गूगल भी हैंग हो गया, एकदम ब्रेक लग गया, इतना दबाव उस पर पड़ा उसको पता करने वालों का कि भाई ये क्या सच में मर गया। गूगल हमारे इंटरनेट का एक वो पार्ट है जो अगर हम उस पर गूगल पर 1 लाख आदमी 1 मिनट में सवाल करें तो 1 मिनट में 1 लाख का जवाब दे देगा, जिसकी इतनी सामर्थ्य है। वो गूगल है, वो जाम हो। अभी तक के इतिहास में जब से नेट आया है ऐसा कोई मौका अभी तक गूगल पर नहीं पड़ा कि गूगल हैंग हो जाए, मात्र इसलिए कि पता करने के लिए। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि हम ऐसे हो सकते हैं जीवन, या ऐसे हम बनेंगे? क्या हम ऐसी प्रतिस्पर्धा में खड़े हैं? मैं समझता हूं कि हम में से कोई नहीं हो, सोच भी नहीं सकते। तो भाग्यशाली कौन है? न शाह न शहंशाह, क्योंकि ये सब की दौड़ विनाशकारी चीजों तक है, सब विनाश होने वाली चीजों पर लट्टू हो रहे हैं। तो भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली वो है जिसको मानव जीवन रहते हुए कोई पूर्ण सच्चा संत मिल जाए, और वो सच्चा संत हमें सच की राह पर ले चल करके वो सीधा हमें सच से जोड़ दे। भाग्यशाली कौन है? जिसे पूर्ण सतगुरु मिल जाए, सत्य जमा गुरु, जो सच को पाने के तरीके बताए, मात्र बताए नहीं दे, बल्कि अभी जो बोल रहे थे कि मेरी सतगुरु पकड़ी बाह
नहीं तो मैं रह जाती। हमारी बाजू पकड़ करके वो सच के रास्ते पर ले जा करके हमें सचखंड में पहुंचा दे, उस खंड में पहुंचा दे जो सच्चा है, रहने वाला है, जिसका कभी भी तीनों ही काल में विनाश नहीं, न भूत में, न भविष्य में, न वर्तमान, जो समय की सीमा के बाहर, जो समय की सीमा के बाहर है, ऐसा कोई मिल जाए तो कहते हैं वो भाग्यशाली। अन्यथा हम देखते हैं, महापुरुष कहते हैं कि भाई सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार। गुरु नानक साहब ने कहा सो सुखिया जो नाम आधार, जो नाम के आधार पर चल रहा है,